यहाँ मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए आज 31 मई और हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 295वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारत का पाल, बघेल, धनगर, होलकर, गडरिया समाज एक उत्सव की तरह मना रहा है। कहा जाता है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में 12,800 कुछ मंदिरों का निर्माण किया, हजारों की तादाद में धर्मशालाएं बनवाई और इंसाफ की देवी कहलाई। हमने अदालतों में देखा होगा, आंखों पर पट्टी बंधे हुए एक मूर्ति, हाथ में तराजू लिए हुए, बिल्कुल बैलेंस बराबर। कहा जाता है उस तस्वीर में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर नजर आती है, उनकी परछाई नजर आती है। ऐसी शासक रही है मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। और ये जो जाति है, पाल, बघेल, धनगर, होलकर, गडरिया, ये जो जाति है बड़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ये समाज के हितों के लिए कहीं तक भी जाती है। आप देख लीजिए, चाहे खुशहाली बाबा मंदिर बनाने की बात हो, चाहे धर्मशाला बनाने की बात हो, ये जाति के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपने देखा होगा अभी हरिद्वार में धर्मशाला बनाई गई। इस समाज ने धर्मशाला नहीं, वो 5 स्टार होटल की तरह उसका निर्माण किया है। लोग अपने घर का भी इतने अच्छे तरीके से नहीं करते जितने अच्छे तरीके से निर्माण इस समाज ने एक धर्मशाला का किया है, क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों लोग एक आस्था के साथ हरिद्वार जाते हैं और वहाँ जाकर जब उस मॉडल को दिखाते हैं तब फक्र से कहा जाता है कि मैं एक गडरिये समाज का व्यक्ति हूँ, मैं होलकर समाज का वंशज हूँ, मैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूँ। ऐसी जाति के लोग, ऐसे समाज सेवी, मेरा संदेश एक ही है, हजारों संगठन, करोड़ों की तादाद में हम लोग हैं, एक जगह, एक संगठन, एक ही बात। जो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है वो आपको और मुझे करना है। जिस तरीके से उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने बेटे को भी, समाज की आस्था उनमें बनी रहे, उन्होंने अपने पुत्र का एक गौ माता के आह्वान पर कुर्बानी देने का निर्णय ले लिया। उस गौ माता ने भी अपने पुत्र को खोकर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के पुत्र को इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं होने दी कि ऐसी शासक, ऐसी देवी, ऐसी न्याय की देवी दुनिया में इससे पहले पैदा नहीं हुई। ये सब जितने भी लोग हैं मेरे समाज के, बहुत सिंसियर लोग हैं, बहुत सामाजिक लोग हैं। आप अपना दुखड़ा जरा सा कह तो दो, उस दर्द में ऐसे शामिल हो जाता है जैसे कि उसका खुद का दर्द।
आप और हम मिलकर एक नया इतिहास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए ना, देखने की बात है, इन 5 सालों के अंदर पाल, बघेल, धनगर, होलकर, गडरिया समाज ने पूरे भारत में एक मैसेज दे दिया है कि हम भी कहीं रहते हैं। हम लोगों की सोबराइटी, ईमानदारी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को वो मान सम्मान नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और संगठन, इन तीनों में हमको अपने बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना सिखाना है। हमको शासक की भूमिका में आना ही पड़ेगा। आज आप देखिए, एडवोकेट नीरजा जी हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ समाज के लोगों की सहायता करती है, समाज के लोगों की रक्षा करती है, समाज के लोगों का मान सम्मान के लिए लड़ती है। मैंने देखा है, आप सब समाज के जितने भी प्रमुख लोग हैं वो सभी अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को उनके जो व्यवहार रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं, उन्होंने जो एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर शासन किया है, उसी में हमको आगे बढ़ना, उसी को हमको आगे बढ़ाना है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के हम वंशज हैं, लेकिन मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो अपनी जगह बनाई थी, वहां तक हमें जाने में बहुत समय लगा। इसके लिए हमारे प्रयास कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं कमजोर है। हमको उसको मजबूत करना चाहिए। देश में उनके जैसी समाज सेविका आज तक आई ही नहीं। 295वीं उनकी जयंती है। इसका मतलब ये है कि पिछले 225 साल से मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जैसे कार्य किसी शासक ने किए नहीं है। ये हमको मानना पड़ेगा। हाँ, एक बात कही जा सकती है, जो अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इनमें वो छवि दिखती है, उनको महसूस किया जा सकता है। वो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हो रही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे लोगों को हिस्सेदारी अभी बहुत पीछे। हमारी पॉपुलेशन देखिए ना, दिल्ली में 15 लाख, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़, हरियाणा में 60 लाख। पूरे भारत में हम लोग 12-14 करोड़ लोग हैं। 12-14 करोड़ लोगों में हमारे पास कुछ नहीं है। उसके हिसाब से देखिए, महाराष्ट्र को देखिए,
महाराष्ट्र में धनगर समाज का कितना बड़ा जलवा है, लेकिन एक राज्यसभा सांसद दिया गया है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, प्रदेशों में हमारी गिनती कहाँ है, हम कौन हैं? हाँ, एक चीज में माहिर है, एक चीज में माहिर है कि अपने लोगों को आगे बढ़ता देख उनको पीछे लाने का रास्ता कैसे बने। मतलब आप दूसरे लोगों से नहीं, दूसरे लोगों को रोकते नहीं हैं, उनके पीछे चलते हैं और अपने लोगों के आगे दीवार लगाते हैं। इससे हमारे समाज का, हमारे लोगों का भला होगा। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने शासक 295 साल की जयंती उन्होंने मनाई है, 225 साल पहले किया था। 225 साल में हम एक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर समाज को नहीं दे सकते। कारण क्या है? हम करना नहीं चाहते, हमारे में काबिलियत नहीं है, हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोगों में एजुकेशन नहीं है। सब कुछ है, ऐसा नहीं है आप लोगों में किसी तरीके की कोई कमी है। आप इस संसार में, इस दुनिया में सबसे सिंसियर, सबसे ऑनेस्ट, सबसे ताकतवर, आपके कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं है। आप चलते हैं तो लगता है कि हाँ जमीन हिलती है। आप किसी का जिंदाबाद कर दे तो उसे आसमान में बिठा दे, आप किसी का मुर्दाबाद कर दे तो उसे जमीन में धंसा दे। क्यों नहीं फील करते अपनी ताकत को आप? आज समय आ गया है हमको मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम को लेकर, देवी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम को लेकर देश में आगे बढ़ना है, देश को शासन देना है, अपने लोगों को समर्थन देना है, अपने लोगों को सहयोग करना है। आज अगर एडवोकेटों की बात आ जाए तो इस जाति के अगर एडवोकेट गिनती करना शुरू कर दिया जाए तो मैं ये मानता हूं कि पूरे भारत में एडवोकेटों का कमी नहीं। आज शिक्षकों का गिनती करना शुरू कर दिया जाए तो पूरे भारत में शिक्षकों का कमी नहीं है। आज अगर चिकित्सकों का गिनती करना शुरू कर दिया जाए, बेतादाद मिलेंगे। आज संगठनों की बात की जाए तो इस देश में जितने जिले नहीं हैं उतने संगठन हैं इस जाति में। फिर क्यों कमजोर है, फिर क्यों पीछे है? हमारे पास पॉलिसी भी है, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास एडवोकेट भी है, हमारे पास डॉक्टर भी है, हमारे पास दबंग भी है, हमारे साथ युवाओं की टीम है जो दीवार में हाथ मार के दीवार गिरा दे और जमीन में पैर मार के पानी निकाल दे। ऐसे लोग हैं इस जाति के, ऐसे युवा हैं हमारे साथ। आज हम दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो,
कोई ऐसा जिला बताइए, कोई ऐसा प्रदेश बताइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जहां गडरिया ना बसता हो, जहां गडरिया ईमानदार ना हो। आप देखने की कोशिश, आप जुड़ने की कोशिश करें, आप ताकत दिखाइए। मैं जितने भी संगठनों के पद अधिकारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उन सब से अपील करता हूं, आप सभी संगठनों की लिस्ट बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभा बुलाइए। आज के टाइम पे कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। आप घर पे बैठकर कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक दूसरे को साथ जोड़िए। व्हाट्सएप है, डिफरेंट तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर समाज के उत्थान के लिए, समाज के जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को सम्मान दिलाने के लिए। आगे आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे पूछने जा रही है कि मेरी हिस्सेदारी कहाँ है, क्योंकि आपके बच्चों को हिस्सेदारी, भागीदारी, शिक्षा तभी मिल पाएगी जब आप ताकत में होंगे, जब आप संगठन में होंगे, जब आप दलों में होंगे। नहीं तो हमारे बच्चे हमसे पूछने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, मोबाइल का जमाना था, व्हाट्सएप का जमाना था, कंप्यूटर का जमाना था, आप खाली घर में ही रह गए। आज समय घर में रहने का नहीं है, आज समय जीतने का है। आज समय सबको साथ लेकर चलने का है। फौज में आपके लोग नहीं है, सीमा पे जाकर गिनती गिनना शुरू कीजिए, इतना गडरिया मिलेगा जितना और कोई नहीं मिलेगा। पुलिस में देखिए, जगह जगह पर आपके लोग बैठे हैं। दिल्ली में रोबिन बानिया जी डीसीपी तक रहकर चले गए, और बहुत लोग हैं। आप ताकत बनाइए, समझिए अपने आप को, पहचानिए आपकी ताकत। हमारी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हमको संस्कार दिए हैं, हम उसी का सहारा लेकर आगे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज आपके साथ लाइव आने का मौका मिला है, बहुत खुशी हुई है, और मैं सोचता हूँ कि समाज के उत्थान के लिए समय समय पे आपके साथ मुझे शेयर करना है, आपके साथ मुझे बात करना है। मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। मैं एक बात का और आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक सोशलिस्ट हूँ, समाज के उत्थान के लिए काम किया है, और मैंने वो पैदा कर दिया। लोग गेहूं पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, मैंने कचरा साफ करके आदमी पैदा कर दिया। जिसको कोई डील नहीं कर पाया उसको मैंने डील किया, समाज की मुख्य धारा में लाकर और उसको समाज में एक ताकतवर आदमी बनाकर उसकी एनोनिमिटी को बरकरार रखा। मैंने उसको पब्लिश नहीं किया। मैं आप कहता हूं, आप जहां भी रहते हैं, मैं 4 लोग ऐसे दिखा सकता हूं जिनका पूरा क्षेत्र कहता हुआ ये आदमी बिल्कुल बेकार था, किसी काम का नहीं था, और आज वो आदमी का कोई स्टेटस नहीं। ऐसा है ये समाज। चाहता तो इसी की मार्केटिंग करके कहां से कहां जा सकता है।
मैंने मार्केटिंग नहीं की, कमिटमेंट किया था। इसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, नहीं किया। लोगों को लेकर चलना आता है, आपको सब आता है, सिर्फ कोशिश करना है आपको, सिर्फ कोशिश करना, सिर्फ एक पैर बढ़ाना है। अपने बच्चों को पुश करना है। अगर कोई आपका बच्चा है, इंटेलिजेंट है और वो राजनीति में जाना चाहता है तो उसको भेजना है, उसको राजनीति की एजुकेशन देना है। आपका बेटा अगर शिक्षक बनना चाहता है तो उसे पुश करना है, उसे आगे बढ़ाना है। आपका बेटा अगर चिकित्सा में जाना चाहता है, बेटी आपकी चिकित्सा में जाना चाहती है, फौज में जाना चाहती है, पुलिस में जाना चाहती है, उसको आगे बढ़ाना है। किसी सभा में जाना है तो बीवी या बच्चों को साथ लेकर जाना है। एक तो आपका गिनती बढ़ेगा, सभा में पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना मान सम्मान आपको मिलेगा उतना आपके बीवी और बच्चों को, एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा, एक ताकत बढ़ेगा। कल को आपको आने के लिए आपका परिवार रोकेगा नहीं। उनको पता लगना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों रोकना है उनको। इसीलिए रोकता, वहां जाएगा तो ऐसा ना हो, वहां जाएगा तो वैसा ना हो। उनको कहना है एक दिन आप भी पार्टिसिपेट करो, ग्रुप में शामिल हो। आप बोलो मत, पीछे बैठ के देखो, आप साथ मत खड़े होइए, अलग में बैठ जाइए। उस माहौल को समझाना है उनको। इसी से हम लोग आगे बढ़े। व्यवहार, विचार और संबंध, इन्हीं से लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हीं से पीछे हैं। व्यवहार हमारे अच्छे हैं, विचार हमारे अच्छे हैं, हमारा एक्शन भी अच्छा रहेगा, हमारे रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। मैं तो एक ही चीज दोहराना चाहता हूँ लास्ट में, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपको कोई पीछे लाने वाला नहीं। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में फिर एक बार नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।